इतनी बड़ी महिमा थी। हम और आप सब लोग 11 को व्रत करते हैं, इससे एक बहुत बड़े अन्न की बचत होती है। कोई भी व्रत करते हैं इससे बहुत ज्यादा अन्न की बचत होती है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह अन्न जरूरतमंद लोगों के काम आता है। कभी कभी तो लोग व्रत वाले दिन बड़े महंगे हो जाते हैं। जिस दिन उपवास किया है उस दिन तो इतने महंगे हो गए हैं, 150 रुपया किलो का तो सेब खा लेते हैं, 1000 रुपया किलो का ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, इतना सिंगाड़ा खाते हैं, इतना सिंगाड़ा, इतना कूटू। देश में बद्रीनाथ का जितना कूटू है सब खा गए उपवास व्रत करने वाले। ये आटा 30 रुपया किलो और वो आटा 250 रुपया किलो, कितने महंगे पड़ रहे हैं। और फिर छाती तान करके कहते हैं जी हमने व्रत किया है, उपवास के। आजकल तो व्रत के समोसे बन रहे हैं, आजकल तो बताते हैं कि व्रत की जलेबी बन रही है। अरे व्रत के लड़ुआ तो हमने देखे थे, लेकिन हमने व्रत के समोसे नहीं देखे। कोई बता रहे थे कि इतने बढ़िया व्रत के समोसे बनते, इतना बढ़िया है व्रत की जलेबी। वो पता नहीं काय की जलेबी होती है, कहते हैं व्रत की जलेबी, कई पनीर की होती है, काय की का व्रत की जलेबी। अरे भैया हफ्ता में 15 दिन में एक दिन भूख हड़ताल कर दो और आपके भाग्य का अन्न जीव जंतुओं को प्राप्त हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत बड़ा तप होगा। उसी तप की बात कही, तपो दिव्यम पुत्र का ये सत, कहते हैं इससे सतोगुण बढ़ेगा। इससे एकादशी आ रही है, हमने वीडियो डाल दी है, सुन। तीर्थ में आए हो, यहाँ तो रोटी मिलेगी नहीं एकादशी को, होटल पर मत खा लेना। हाँ, यहाँ व्यवस्था सब चकाचक, फलियार वगैरह की सब होगी। पितरों के लिए मैंने आज ही पढ़ा है गरुड़ पुराण में, जो श्राद्ध पक्ष की एकादशी करते हैं उनके घर में कभी पितृ दोष टिक ही नहीं सकता, उसके पूर्वजों का उद्धार आत्म कल्याण हो। इंदिरा एकादशी आ रही है, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये महात्म्य में सुनाया इंदिरा एकादशी। तो एकादशी 11 आने वाली है, तो खाली इस एकादशी की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं, जितना भी मुझे आप जन सुन पा रहे हैं, आपको जो दिन अच्छा लगे, सप्ताह में एक दिन तो कोई न कोई व्रत कीजिए। आपके भाग्य का जो अन्न है। अच्छा, एक मैसेज में लिख के आया, आजकल तो व्रत की थाली भी बाजार में मिलती है। बहन सरोज शुक्ला माता जी, आपने पुणे से मैसेज किया है, व्रत की थाली, बिल्कुल व्रत की नमकीनें आती, बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। पता नहीं कौन सा नमक डाला होगा, रतलाम में बहुत मिलती है व्रत की, इंदौर में बहुत भारी मिलती। सड़ा सड़ाया तेल, कौन सा वाला तेल, जिसको हमारे यहाँ डडेला कहते हैं। रिफाइंड को खतरनाक क्यों माना है? रिफाइंड कैंसर पैदा कर रही है, आयोडीन नमक कैंसर पैदा कर रहा है, कुकर की दाल कैंसर पैदा कर रही है, फ्रिज का पानी कैंसर, और चीनी ये कैंसर पैदा करने में लगी हैं ये चीजें, जिन्हें तुम खूब आराम से खाते हो, मलीदा की तरह, मलाई की। ये जो रिफाइंड है ये बहुत बड़े तापमान पर इसको तैयार किया। यदि आपने रिफाइंड को एक बार के बाद में दोबारा यूज किया, प्रयोग किया, तो दूसरी बार में तो वो पॉइजन का काम कर। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां रिफाइंड को एक बार यूज करके बाजार में सस्ते दामों में बेच दे, फिर उसके द्वारा वो लोग उसको यूज में लेते हैं जो अपना घर चला रहे हैं, ज्यादा उनकी इनकम है ही नहीं, वही जले जलाए तेल से अपना बना बना करके बेचते रहते हैं और आप खाते हैं। तो ये बीमारियां ली जा रही। आप अपने घर पर भी कढ़ाई में उतना ही तेल डालिए जितनी जरूरत है। ये डडेला बच गया तो जहर का काम करेगा। अपनी बहुओं बार बार वही जलता हुआ उसी को कढ़ाई में डालते हैं, फिर जला हुआ वही कढ़ाई में डालते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानि।